वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो ये है राटन जम सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 5। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उससे देख लेना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। और लेट्स बिगिन। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि आपको पता ही है कि काकेरू जो है शो और क्योची की बाइक में कुछ स्पेशल पार्ट लगा देता है और वो सब अपने अपने घरों से निकल पड़ते हैं एक्स जोन की ओर। और फिर दो राइडर्स ने राशन बैटल के लिए चैलेंज करते हैं। फिर उसी वक्त क्योची अपना नया स्पेशल मूव थंडर वेव यूज़ करता है और वो रेस जीत जाते हैं। अब शो और उसके दोस्त एक्स जोन आ चुके होते हैं। शो और उसके दोस्त एक्स जोन में आ चुके होते हैं। फिर जब शो की आँख खुलती है तो वो खुद को अकेला पाता है और ना ही उसके पास अपनी बाइक फ्लेम काइजर होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे आगे जाकर काकेरू मिलता है। फिर वो दोनों थोड़ी और आगे जाते हैं तो उन्हें क्योची और आयुमो मिलते हैं। फिर शो कहता है कि हम सब तो है लेकिन हमारी बाइक्स कहाँ पर है। फिर काकेरू कहता है शायद वो यही आसपास होंगी, चलो हम सब फैल जाते हैं। फिर शो कहता है कि ये ठीक रहेगा, चलो हम सब फैल जाते हैं। फिर आयुमो कहता है कि लेकिन भाई मैं क्या करूँगा। फिर शो कहता है कि तुम काकेरू के साथ जाओ। फिर वो सब चल बढ़ते हैं अपनी अपनी बाइक को ढूंढने। फिर कुछ देर बाद काकेरू और आयुमो खाली हाथ आते हैं। उसके बाद फिर काकेरू कहता है कि आयुमो ज़रा देखो तो ये जगह कितनी बंजर और खंडर बन चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद शो खाली हाथ वापस आ जाता है। फिर आयुमो कहता है कि भाई क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर शो कहता है नहीं आयुमो, मुझे भी कुछ नहीं मिला, क्या तुम लोगों को कुछ मिला। फिर वो जवाब में ना कहते हैं। फिर काकेरू कहता है कि पहले इम्पीरियल ड्रैगन चोरी हो गई और अब फ्लेम काइजर और थंडर एम्पर का अता पता तक भी नहीं है। फिर शो कहता है कि क्या तुम में से किसी ने क्योची को देखा है, वो अब तक नहीं आया। फिर काकेरू कहता है कि पता नहीं वो अब कहाँ होगा। फिर शो कहता है उम्मीद है उसे कुछ मिला होगा। उसके बाद आयुमो कहता है कि उम्मीद है कि वो ठीक होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्योची को कुछ दिखता है। वहाँ पर एक छोटा सा विलेज होता है। फिर क्योची थोड़ा और करीब जाता है तो उसे फ्लेम काइजर और थंडर एम्पर मिलती है। फिर क्योची थोड़ा और करीब जाता है तो उसे दो लोग आपस में बात करते हुए मिलते हैं। फिर उनमें से कहता है कि हमें सिर्फ उनकी बाइक्स ही मिली है, वो नहीं। फिर वो कहते हैं, फिर उनमें से दूसरा कहता है कि चिंता मत करो, वो भी हमें मिल जाएंगे। फिर क्योची ये सब चुपके से सुनता है, लेकिन तभी अचानक एक पंछी आ जाती है, एक परिंदा। और आपको तो पता ही है कि क्योची परिंदों से बहुत डरता है, तो वो पीछे हो रहा था डर के मारे। लेकिन फिर उसने एक डाल पे पैर रखा और डाल आवाज़ के साथ टूट गई। उसके बाद उनमें से कहता है कि कौन है वहाँ। फिर क्योची जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागता है। उसके बाद उनमें से एक वापस आके कहता है कि यहाँ से एक पीले बाल वाला लड़का गया है। तो फिर उनमें से कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो अपनी बाइक को लेना ज़रूर आएंगे। फिर वो उनमें से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। फिर क्योची शो और बाकी सबको सब कुछ बता देता है जो भी हुआ। फिर शो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम एक परिंदे से डर गए। फिर क्योची कहता है कि हाँ मैं एक परिंदे से डर गया बस। उसके बाद काकेरू कहता है कि शो सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है, इसमें कोई शर्मिंदा की बात नहीं है। फिर शो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे। फिर क्योची कहता है शायद हम चुपके से जाएंगे और फिर बाइक्स को ले आएंगे। फिर शो कहता है कि ये ठीक रहेगा। फिर वो सब वहाँ पे चले आते हैं उस विलेज में। फिर दो लोग आपस में बात करते करते आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्योची कहता है शो हमारे पास अभी मौका है। फिर वो सब अपनी अपनी एमटीबीज के पास पहुँच जाते हैं। फिर शो कहता है कि इन्हें तो चेन से बांध के रखा है। फिर काकेरू कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक फिक्स रेंच है, मैंने अभी खोल लेता हूँ। उसके बाद कि वो सब निकलने ही लगते हैं। फिर तभी आयुमो कहता है कि शो वहाँ ऊपर देखो। फिर शो ऊपर देखता है तो वहाँ पे बैग पड़े होते हैं और शो कहता है अरे वाह, हमारा सारा ज़रूरी सामान इसी में है। फिर शो उन बैग्स को ले आता है। जी कहता है कि चलो चले, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। फिर वो सब चल ही रहते हैं, लेकिन तभी अचानक वो गड्ढे में गिर जाते हैं और जो शो का जो बम है वो है ना दर्द के मारे करता है। और शो कहता है कि किसने ये हरकत की। उसके बाद एक हंसी आती है और उसके बाद एक राइटर कहता है मेरा नाम सातोशी मसाजी है। फिर काकेरू कहता है मसाजी, ये तो वही है ना जिन्होंने आयुमो को अगवा किया था। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद जो लीडर होता है वो कहता है शो यामाटो को कि मैं तुम्हें एक इडाटन बैटल के लिए चैनल करता हूँ। फिर शो कहता है मैं तुम्हारा इडाटन बैटल एक्सेप्ट करता हूँ। फिर शो अपना राइडिंग सूट पहनता है और कहता है
तैयार हो जाओ फ्लेम गाइडर, जिस तरह से दिल में मेरे आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ, इडाटन गो। उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और आज फिर शो कहता है कि मुझे हर हाल में जीतना ही होगा। उसके बाद वो कहता है कि तुम इतने भी बुरे राइडर नहीं हो। उसके बाद काकेरू कहता है कि ये ट्रैक तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। इंफॉर्मेशन टाइम गाइस, तो हम बात जान लेते हैं कि वो ट्रैक कैसा था। तो उस ट्रैक में थोड़ी आगे जाके है ना काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे और थोड़े और जाके वहाँ पे दो टर्न थे, एक सही है एक गलत है। और फिर उन्हें चेक पॉइंट क्लियर करके वापस आना होता है और लेट्स गो फर्दर। शो उससे आगे निकल जाता है लेकिन फिर सातोशी एक तार पे बाइक चला के उससे आगे निकल जाता है। फिर शो कहता है कि थोड़ी डार्क कैमरे का सवाल, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि मैं और फ्लिप कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन शो गलत टनल में चला जाता है और वो दलदल में फंस जाता है। उसके बाद जो सातोशी है वो अपना चेक पॉइंट क्लियर करके वापस आता है, लेकिन फिर शो काफ़ी उसके देर बाद वापस आता है। फिर शो कहता है कि अगर वो मकोटो की टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो वो दलदल के सहारे उससे रेस जीतता है और शो ऐसे ही करता है और वो डाटन मेरेकल जंप से जीत जाता है और सब नॉर्मल हो जाते हैं। फिर शाम को जब शो वगैरह जाने वाले होते हैं फिर तभी सातोशी कहता है कि क्या तुम काकेरू हो, ये लो। फिर वो उसे एक MTV एनसाइक्लोपीडिया देता है और वो कहता है कि ये मिज़ुकी ने तुम्हें देने को कहता है, लेकिन मिज़ुकी जाने के बाद हम बुरी शक्तियों के कब्जे में आ गए थे, इसके लिए हम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। फिर काकेरू कहता है कोई बात नहीं और हाँ एनसाइक्लोपीडिया के लिए थैंक्स। और फिर क्योची कहता है कि क्या आपको पता है कि एक्सिटी किस तरफ है। फिर वो कहते हैं कि एक्सिटी उत्तर की तरफ है। उसके बाद शो मतलब जो सातोशी है वो शो को एक ट्रेलर ट्रक देता है और उनकी जर्नी कंटिन्यू होती है, टू बी कंटिन्यू।